हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है वैल्यू व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसका मूल्यांकन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस इन ए विलेज लिव्ड ए शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स चरवाहा होता है। एक बार एक गांव में एक चरवाहा रहता था। हु वाज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची होता है, जो बहुत लालची था। ही हैड सम गोट्स। उसके पास कुछ बकरियां थी। विच वेयर हिज ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स आजीविका होता है, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। One day he took his goats to graze on hill nearby forest, far away from village. एक दिन वह अपनी बकरियों को लेकर गांव से बहुत दूर जंगल के पास पहाड़ी पर चराने गया। He set out on new path in search of गुड ग्रास। वह अच्छी घास की तलाश में नए रास्ते पर निकल पड़ा। एज ही मूव्ड लिटिल फर्दर अवे। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। अचानक से भारी बारिश होने लगी। टू escape स्ट्रॉन्ग winds एंड रेन। तेज हवाओं और बारिश से बचने के लिए escape मीन्स बचना होता है। तेज हवाओं और भारी बारिश से बचने के लिए ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए सेफ पैलेस। वह सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। सून ही फाउंड वन। जल्द ही उसे एक सुरक्षित जगह मिल गई। एंड देयर ही टाइड हिज गोट्स। और उसने बकरियां बांध दी। एंड देन स्टार्टेड लुकिंग अराउंड। और फिर इधर उधर देखने लगा। व्हेन ही वेंट इनसाइड। जब उसने अंदर जाकर देखा, ही वॉज सरप्राइज टू सी। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दैट देयर वेयर मेनी बिग विल्ड शीप प्रेजेंट देयर। कि वहां बहुत बड़ी जंगली भेड़ें मौजूद थी। Seeing them, he thought। वहां उन्हें देखकर उसने सोचा, if these sheep became mine। यदि ये भेड़ें मेरी हो जाए, I would be the richest person in village। तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। This is good opportunity to lure sheep आउट। यह अच्छा अवसर है भेड़ों को फुसलाकर। एंड टेक देम विथ मी। भेड़ों को फुसलाकर अपने साथ ले जाऊंगा। थिंकिंग दिस ही केम बैक टू पैलेस। वह सोचते हुए वह वापस स्थान पर आया। एंड
स्टार्टेड टू कलेक्ट ग्रास, और घास इकट्ठा करना शुरू किया। एंड सून ही मेड ए बिग बंडल ऑफ ग्रास, और जल्द ही उसने घास का एक बड़ा गट्ठर बना लिया। बट ही डिडंट हैव एनीथिंग टू टाई इट, लेकिन उसके पास बांधने के लिए कुछ भी नहीं था। देन ही लुक्ड एट हिज गोट्स, फिर उसने अपनी बकरियों की ओर देखा। विच ही हैड टाइड यूजिंग रोप्स, जिसे उसने रस्सियों से बांध रखा था। सीइंग गोट्स, बकरियों को देखकर, ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई हैव मेनी शीप, अब मेरे पास बहुत सारी भेड़ें हैं। वाई डू आई नीड दीज गोट्स, मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत है। ही इमीडिएटली अनटाइड गोट्स, उसने तुरंत बकरियों को खोला। एंड विथ द हेल्प ऑफ रोप ही टाइड ए बिग बंडल ऑफ ग्रास टू टेक टू शिप, और रस्सी की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर बांधा, ताकि भेड़ों को अपने साथ ले जा सके। एंड ल्योर देम टू विलेज विथ हिम, और उन्हें अपने साथ गांव में ले जा सके। विथ बंडल ही वंस अगेन रीच्ड एट पैलेस वेयर शिप वेयर प्रेजेंट, गट्ठर लेकर वह एक बार फिर उस जगह पहुंचा जहां भेड़ें मौजूद थी। एंड स्टार्टेड फीडिंग ग्रीन ग्रास टू दोज शीप, और उन भेड़ों को हरी घास खिलाने लगा। फॉर लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, ही स्टेड देयर फीडिंग दोज शीप, वह वहीं उन भेड़ों को चारा खिलाता रहा। व्हेन अ स्टॉर्म सबसीडेड, जब तूफान शांत हुआ, शेफर्ड ही वेंट आउट, तो वह बाहर गया। एंड सा दैट ऑल गोट्स हैड गॉन अवे, और देखा कि सभी बकरियां जा चुकी थी। शेफर्ड डिडंट रिग्रेट डिपार्चर ऑफ हिज गोट्स, चरवाहे को अपनी बकरियों के चले जाने का अफसोस नहीं था। He was rather happy that he got so many sheep together for free, बल्कि वह तो इस बात से खुश था कि उसे मुफ्त में एक साथ इतनी सारी भेड़ें मिल गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टोरी हम लोग का ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगले स्टोरी में अगले दिन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।